इतने में पूछताछ होता ताले सब कोई को मिल को मारने लगा। ताले पापा गए, पापा को भी कपार फोड़ दिए, राजा को तो मार रहा था रॉड से। पहले भी दबाव डालता था, मतलब पहले के लोग करता था, अब लोग का ना करता है। अब नया नया लेगा। बाहर मेरा भाई कमाता था टेम्पू से बाहर, तो कहा कि हम काहे करेंगे कि हम अपना टेम्पू किस्त पर लिए हैं, टेम्पू चलावेंगे। तो वही से कि तुम नहीं करेगा, तुम छोड़ जा, तुम नहीं करेगा, यही लोग करता था। हम यहाँ तक आए, यहाँ से तब फिर देख रहे कि उनको रड चला के मारा, तब हम दौड़ के गए, तब तक तो मारते ले था वो लोग। साहब का भी फ़ोन भी लगाए हैं, उनका कुछ कमर में दर्द उर्द ऐसे नहीं आ रहे हैं, वही बोले। अच्छा, अब मालूम कैसे होगा कि गांव में यहाँ से तो फरारे है। वो अपने घर पे नहीं है ना, वो अपने कोई भी व्यक्ति नहीं। कोई व्यक्ति ना। आपने FIR कर दिया सारे लोगों को? अगर हम ये कहें कि 5 राजपूतों ने मिलकर एक कुर्मी को मार डाला तो आप कहेंगे कि हम जातिवाद कर रहे हैं। जानते हैं जनाब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज भी हमारे समाज में 21वीं सदी में तो हम जी रहे हैं। संविधान ने हमें समानता का अधिकार तो दे दिया, लेकिन लोगों ने हमें समानता का अधिकार नहीं दिया। ये गांव के, समाज के और हमारे कस्बे के जो लोग हैं आज भी ऊंची जाति और नीची जाति में भेदभाव करते हैं और विश्वास रखते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पीछे जो घर आप देख रहे हैं ये कुर्मी की बस्ती है। इस पूरे मोहल्ले में जहां हम मौजूद है, आपको बता दें कि सोनपुर के सैदपुर का नौडीहा गांव है जहां पे हम अभी मौजूद है, और यहाँ पे 4-5 घर ही है जो कि कुर्मी का है। बाकी का मोहल्ला पूरा का पूरा राजपूत है। और कुर्मी के जो लोग हैं, यहाँ के लोग जबरन उनसे काम करवाने का प्रथा वर्षों से चलाए आ रहे हैं। अगर उनके घर में कोई फंक्शन होगा तो यहाँ के कुर्मी जाएंगे और उनके फंक्शन को अटेंड नहीं करेंगे, उनके फंक्शन में एक सर्वेंट की तरह काम करेंगे। ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। और मानना ही नहीं है, लोग जबरन करवाते भी हैं, इसलिए क्योंकि तुम नीची जाति के हो और हम बड़ी ऊंची जाति के हैं। ये कहते हुए हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब देखने को चीज़ें मिलती है तो मजबूरन हमें कहना पड़ता है कि आज भी लोगों की सोच फॉरवर्ड और बैकवर्ड में क्यों बटी हुई है, जब हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। यहाँ के जितने भी राजपूत हैं लगातार यहाँ के लोगों पर दबाव बनाते हैं कि आप हमारे घर में काम करिए, हमारे त्योहारों में आइए और हमारे गेस्ट को एज ए सर्वेंट अटेंड करिए, उनको खाना खिलाइए और पानी पिलाइए। लेकिन अगर आप नहीं पिलाएंगे तो जानते हैं आपके साथ क्या होगा? वही होगा जो हमारे पीछे मौजूद परिवार के राजा कुमार के साथ हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि राजा कुमार के साथ क्या हुआ है, तो आइए हम आपको बताते हैं। हमारे पीछे जो परिवार है उसमें राजा कुमार नाम का जो एक लड़का है, उनकी हत्या कर दी गई है यहाँ के राजपूत वर्ग के लोगों के द्वारा। हत्या महज इसलिए किया गया है कि उनके घर में बर्थडे पार्टी था और उनको काम करने के लिए बुलाया गया था, और काम करने राजा कुमार नहीं जाते हैं, जिसके बदले में उनको अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं। ये जो महिला आप देख रहे हैं, ये महिला महज 20 से 21 साल की होंगी, तकरीबन 21 या 22 ले लीजिए। इतना कम उम्र में इस महिला के साथ जो हुआ है आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये महिला है वो राजा कुमार की पत्नी है जो आज विधुर पड़ी हुई हैं, क्योंकि राजा कुमार अब इनके बीच नहीं रहा। ये माँ है जिनकी आंखें आज भी नम है। तकरीबन 12 तारीख की घटना है और आज जब हम यहाँ कवरेज कर रहे हैं तो आज 16 जुलाई, यानी कि 4 दिन हो गए हैं घटना को, और अभी भी इनका पूरा परिवार सदमे में है। जरा सोचिए, एक गार्जियन के होते हुए उनकी आंखों के सामने अगर उनका बच्चा ना रहे तो उस पर क्या बीतेगा। ये कोई कहने की चीज़ नहीं है, बखूबी आप समझ सकते हैं। वही हाल है इस परिवार का। और सबसे बड़ी बात, जो महिला आपको दिख रही है उनकी गोद में एक 1.5 साल की छोटी सी बच्ची है जनाब। वो बच्ची अभी दुनिया में आई ही है, उसे पता भी नहीं है कि पिता क्या होते हैं, माँ क्या होती है, पिता का प्यार क्या होता है। इससे पहले कि वो बड़ी होती और चीज़ों को जान पाती, इनके पिता को ही उनसे छीन लिया गया है। तो ये स्थिति है आज भी हमारे बिहार के गाँव की, जहाँ पे लोगों के साथ मतलब इस प्रकार का अत्याचार देखने को मिलता है। पूरा मामला क्या है, यहाँ के परिजन हैं, उनसे जानेंगे। ये बड़े भाई हैं राजा कुमार के। क्या कुछ हुआ था भैया, एक बार बताएंगे? उनका 7 तारीख का बर्थडे था होटल में, तो 5 तारीख से लोग गेस्ट आया हुआ था, तो लोग बोले काम करने के लिए, तो हम बोले कि ना करेंगे। भाई भी मेरा बोला कि ना करेंगे, तो करेगा काहे नहीं, तो हम बोले जाइए हम ना करेंगे। भाइयों बोला कि ना करेंगे,
तो कहला अच्छा तुमको बतलाएंगे। तो 7 तारीख को उसका बर्थडे हो गया, 5 से धमकी दे रहा था, 7 को उसका बर्थडे हो गया। तो 9 तारीख की माँ को हमको गाली दे रहा था। तो भाई गया कि काहे गाली दे रहे हैं, इतने में पूछताछ होता ताले सब कोई को मिल को मारने लगा। ताले पापा गए, पापा को भी कपार फोड़ दिए, राजा को तो मार रहा था रॉड से। और उसके बाद में फिर चाचा का बेटा गया कि छोड़ दीजिए, तो उसको भी रॉड से मार के कपार फाड़ दिया। जब तक हम लोग के लेके गए सदर हॉस्पिटल। दिन की घटना है ये, रात की घटना? दिन में यहाँ के गांव के और लोगों ने बचाने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने? ना, किसी ने नहीं। किसी ने। कितना घर तकरीबन यहाँ पे? एक आदमी किया था। कितना घर यहाँ पे है आपके कुर्मी कास्ट का? 5 घर। 5 घर। बाकी जितने भी घर है सब राजपूत वर्ग के लोग हैं। तो मतलब ये पहली बार आप लोगों से काम करने के लिए कहा गया था या इससे पहले भी आप लोगों से काम करवाया जाता था? पहले भी दबाव डालता था, मतलब पहले के लोग करता था, अब लोग का ना करता है। अब नया लेगा। बाहर मेरा भाई कमाता था टेम्पू से बाहर, तो कहा कि हम काहे करेंगे कि हम अपना टेम्पू किस्त पर लिए हैं, टेम्पू चलावेंगे। तो वही से कि तुम नहीं करेगा, तुम छोड़ जा, तुम नहीं करेगा, यही लोग करता था। बस इतनी सी बात के लिए मारपीट की गई और मारपीट में राजा कुमार का सर फट जाता है और उनकी मौत हो जाती है। कितने तारीख को मौत हुई थी? मौत हुई थी 12 तारीख को। 12 तारीख को। देखिए ये भाई साहब भी हैं जो बचाने गए थे। आप बचाने गए थे? इन लोग को बचाने गए थे, पीछे से हमको भी वार कर दिया। आप पे भी मारा जब आप बचाने गए थे? किसने मारा, नाम बताएंगे उनका? वो हेमंत सिंह था और विक्रम सिंह। अच्छा, कौन कौन लोग उस दिन झगड़ा में शामिल थे, एक बार सारे लोगों का नाम बताएंगे? प्रमोद सिंह, विक्रम सिंह, हेमंत सिंह, अंकित सिंह, सालू कुमारी, ये सारे लोग मौजूद थे। और इन सारे लोगों ने मिलकर आपके परिवार के साथ मारपीट की। देखिए ये नौजवान ये अंकल जी जो हैं बुजुर्ग हैं, मतलब अधेड़ उम्र के हैं, और ये भी जब वहाँ पे पहुँचते हैं बचाने के लिए तो इनके साथ भी मारपीट की जाती है। सच है जी। मेरी पत्नी के पतों को मार रहा था, राजा को मार रहा था, तो हमको बड़ी बहू आया बुलाने की उधर झगड़ा कर रहा लगे, जाए देखी। हम गए, ताले आया पीछे से मोटा बड़ा बांस की लाठी था, मार दिया, मार के सर फाड़ दिया। हम वहीं झाई ला के गिर गए। फिर आया वो बचाव में गया छुड़ाने की, काहे लोग के मरे थे, तो उसको भी मार के फाड़ दिया। फिर बेटा मेरा था दूसरे जगह से आया, देखा था ले सब कोई मिल के इसको ज़मीन के पाँकों में गाड़ दिया था। तब बहू मेरा छोड़ा रहा था, तब भी नहीं लोग छोड़ रहे थे उसको। उन्हीं हाथ में औजार नहीं था कि पाँकिए में गाड़े हुए रह गया, अलबला रहा था, तो कैसे छूट गया, तो वो बच गया, नहीं तो उसको भी मार देता। अच्छा, मतलब बेशर्मी की हद तो देखिए कि मतलब युवकों पर उन्होंने मारपीट किया तो किया, लड़कों के साथ तो किया तो क्या, महिलाओं पर भी हाथ उठाया उन लोगों ने। और वो उनकी माँ है और वो राजा कुमार की पत्नी है जिनके साथ भी हाथापाई की उन्होंने। तो जरा सोचिए कि अपने आप को उच्चतम वर्ग के कहने वाले लोगों की सोच कितनी नीची है, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये हम बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी बिहार में इस तरह के कोई भी कांड होते हैं तो करने वाले कोई ना कोई जाति विशेष के ही होते हैं। चाहे वो छपरा का कांड हो, चाहे वो मोतिहारी का कांड हो, चाहे वो सासाराम का कांड हो, चाहे वो बिहार के वैशाली का हो, चाहे वो सोनपुर का हो। हाल ही में वैशाली के राकेश पासवान को भी मार दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भीमराव अंबेडकर का यात्रा निकालना चाहते थे उनके दिवस पर। सिर्फ इस वजह से उन्हें गोलियों से भून दिया गया था, छलनी कर दिया गया था, जिसका वीडियो भी हमने आपको दिखाने का प्रयास किया था। अब जरा सोचिए कि आए दिन हमारे वैशाली ही नहीं पूरे बिहार में क्राइम कितना बढ़ता जा रहा है। और सबसे शर्म की बात यह है कि प्रशासन जो सही समय पे कार्रवाई नहीं कर पाती है, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करने की वजह से ही शायद इन लोगों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वैसे तो बात करने की स्थिति में नहीं है ये। इनका क्या नाम हुआ आपका? ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी। कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी? 4 साल पहले। 4 साल पहले। उस दिन आप कैसे वहाँ पे चली गई? आपके साथ भी मारपीट की गई? वहाँ पे मतलब ये मेरी मम्मी से हो रहा था, वहाँ पे मतलब बाती गाड़ी गलौज हो रहा था, तो हम गए, हम पीछे से गए तो हम तो नहीं निकलते थे, फिर भी मतलब हमको मन नहीं माना तो हम यहाँ तक आए। यहाँ से तब फिर देख रहे कि उनको रड चला के मारा, तब हम दौड़ के गए, तब तक तो मारते ले था वो लोग। और फिर उसके बाद मेरी
दीदी है वो गई पीछे से, फिर पापा को भी बोले, पापा गए, पापा को भी मारा है, ये लोग पे भी हाथ छोड़ दिया। हम गए छुड़ाने, मेरे ऊपर भी हाथ उठा दिया वो लोग। और मतलब फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए। हम लोग अपना देख रहे थे इधर कि लोगों को उठा के ला रहे थे, फिर भी वो बेहोश थे तो हम लोग से उठ नहीं रहे थे, वहीं पे गिरे हुए थे पूरा, मतलब थोड़ा सा भी होश में लोग नहीं थे। अब क्या करें, फिर सब लोग गया बचाने, एकाएक ही सबको मारने लगा एकाएक ही। आपके ऊपर भी हाथ उठाया गया? मेरे ऊपर भी हाथ उठा दिया वो लोग। कौन लोग थे जिन्होंने आपके ऊपर हाथ उठाया? विक्रम सिंह, हेमंत सिंह, सालू कुमारी और प्रमोद सिंह, ये चारों लोग मौजूद थे। चारों लोग। अच्छा, 4 दिन हो गए घटना का, अब तक प्रशासन ने छानबीन की, उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई हो पाई है या नहीं? अभी तो ना हुई है कोई कार्रवाई। अभी नहीं हुई। प्रशासन पूछताछ के लिए दोबारा आई आप लोगों से कि किस किस लोगों ने मारा पीटा, कोई जानकारी लेने आए? नहीं, एक दिन आया हुआ था। अच्छा चाचा, ये एरिया राजीव प्रताप रूढ़ी जी का है, जो कि विधायक हैं यहाँ के, अब तक सांसद हैं, सॉरी हाँ, विधायक कौन है यहाँ के? रामानुज प्रसाद। अच्छा चाचा, रामानुज प्रसाद जी यहाँ के विधायक हैं और रूढ़ी प्रताप यहाँ के सांसद हैं। उन लोग अभी तक आप लोगों से मिलने आए या फिर जानकारी लेने आए कि जो घटना हुई है, इस घटना में जिस प्रकार से आपने अपने बच्चे को खो दिया है, तो उन लोगों की तरफ से कोई पहल अभी तक? रामानुज विधायक जी भी गए थे तो मिले हुए उन्होंने थे। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि न्याय मिलेगा या हाँ, न्याय मिलेगा। एसपी साहब का भी फ़ोन भी लगाए हैं, उनका कुछ कमर में दर्द उर्द ऐसे नहीं आ रहे हैं, वही बोले। अच्छा भैया, जो लोग मारपीट किए आप लोगों के साथ, वो लोग अभी गांव में मौजूद हैं या नहीं हैं? अब मालूम कैसे होगा कि गांव में? यहाँ से तो फरारे है वो अपने घर पे नहीं है ना, वो अपने कोई भी व्यक्ति नहीं? कोई व्यक्ति ना। आपने एफआईआर कर दिया है सारे लोगों के नाम? एफआईआर ले लिया गया है? ले लिया गया। आपका एफआईआर, आपको एफआईआर की कॉपी मिली है? जैसे हम आवेदन दिए थे पाटलिपुत्र, जब वहाँ से पोस्टमार्टम हुआ ना, तभी 302 नहीं जुटा था, तो कल जुटेगा, तो कल दिया है, कल दिया। अच्छा, थाना कोऑपरेट कर रहा है या नहीं? पहले ना करता था, विधायक जी सब फोन किए हैं तब कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है। चलिए, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। खुरमी यानी कि नीतीश कुमार, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले 15 सालों से 8 बार मुख्यमंत्री बन चुके हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ पे आपके ही बिहार में आपके ही कास्ट के लोगों के साथ आज भी ऊंच और नीच का भेदभाव किया जाता है। और लोग, खासकर महिलाएं जो आप पर आंख मूंद कर भरोसा करती है, आपकी साइलेंट वोटर है, वो महिलाएं आज रोती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है। ये मत सोचिए कि जो महिलाएं वोट देकर आपको जिता सकती है, वो गद्दी से आपको उतारने में तनिक भी नहीं सोचेगी जब उसके अपने पर आन पड़ेगी। तो एक बार सोचिए, और मेरा रिक्वेस्ट होगा यहाँ के प्रशासन से कि ऐसे मामलों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और राजा कुमार और उनके पूरे परिवार को न्याय मिले। अगर नहीं भी मिलता है तो हमारी कोशिश होगी इस खबर को दूर तक पहुंचाने की और यहाँ के प्रशासन से भी बात करने की, ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके जितना भी जल्दी हो सके। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में इसी प्रकार से गांव में, कस्बों में, समाज में जिस प्रकार से लोगों का मनोबल, अपराधियों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, आगे भी बढ़ते जाएगा।